हेलो, जय हिंद एवरीवन। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफ्रेंसिएशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, रूल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन। उसमें कुछ हम लोग फार्मूले डिस्कस करेंगे एंड कुछ उसके जो रूल होते हैं, जैसे आपका चेन रूल हो गया, डिविजिबिलिटी रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया, जितने भी रूल हैं सारे के सारे डिस्कस। बिल्कुल बेसिक है ये डेरिवेटिव का यहाँ पर, यानी कि जो हम क्लास 12th में बेसिक आप पढ़ते हैं उसको हम लोग लेकर चल रहे हैं। आप ये जेई वगैरह की तैयारी करते हैं तब भी आप इस क्लास को पढ़ते हैं, क्योंकि मैं लेवल इसका काफ़ी अच्छा खासा लेकर चलने वाला हूँ। पर अभी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? बेसिक से हो रही है। तो देखते हैं जो हमारा फर्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डी बाई डी एक्स। देखो डेरिवेटिव को हम लोग क्या कहते हैं? डी बाई डी एक्स से भी, डी वाई बाई डी एक्स से भी लिखते हैं, और किससे लिखते हैं? वाई डैश से भी कहीं कहीं पर दे, कहीं पर एफ डैश एक्स करके। ये सभी क्या है? एक ही चीज़ होती है। मतलब ये सभी नाम, चाहे आपके सामने डी वाई बाई डी एक्स पूछे या वाई डैश पूछे या एफ डैश, जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे होंगे, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जो डी बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या लिखा हुआ? डी बाई डी एक्स के एफ एक्स क्या करेंगे? यहाँ पर के क्या है? के कोई भी कांस्टेंट है। क्या है? के कोई भी कांस्टेंट है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? के डी बाई डी एक्स एफ एक्स। इस प्रकार से इस वाले फंक्शन का, जैसे आपके सामने लिख कर दे देगा 5x का डेरिवेटिव करिए, तो यहाँ पर 5 क्या होगा? कांस्टेंट होगा। डी बाई डी एक्स एक्स का करेंगे। ठीक है, बस इतना सा आप छोटे छोटे पॉइंट्स को अच्छे से सीखते हुए चलना है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ? डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस जी एस। यानी कि जब आपका प्लस में कोई फंक्शन, दो फंक्शन होंगे जो कि प्लस में दिए होंगे या फिर माइनस में दिए होंगे, तो वहाँ पर डेरिवेटिव क्या होता है? जो डेरिवेटिव होगा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आया समझ में? चलिए ठीक है, क्या हो जाता है यहाँ पर? डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे? डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स जी एक्स। इस प्रकार से क्या होता है? डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम लोग। अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तब वहाँ पर जिसको नहीं पता होगा ये डेरिवेटिव में मैं क्या बता रहा हूँ उसको समझ में आ, जिसने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको तो आ रहा होगा फिलहाल समझ में काफ़ी अच्छे से। डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एस, यानी जब दो फंक्शन क्या होंगे मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो इनका कैसे डेरिवेटिव फाइंड करें? फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स जी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन जी बाई डी और डी बाई डी एक्स एफ एक्स। ये वाला रूल लगा देते हैं। इस रूल, ये कौन सा रूल होता है? इस रूल को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट रूल। तो इस ये वाला जो रूल है इसको बहुत ज़्यादा यूज होगा आपके क्वेश्चंस में, तो इसको जो है अच्छे से याद कर लेना। अगला देखिए डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एस, यानी कि जब दो डिविजिबिलिटी में लिखे होंगे, यानी कि जब दो डिवाइड में लिखे होंगे फंक्शन, उनका हम लोग डेरिवेटिव कैसे ज्ञात करेंगे? फाइंड करेंगे। तो देखिए डी बाई डी एक्स क्या करते हैं? जी एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी बाई डी एक्स जी एक्स अपान में क्या कर देते हैं? जी एक्स का स्क्वायर। तो ये इसका रूल होता है। ये कौन सा? डिविजिबिलिटी का रूल होता है। तो इसको आप लोग याद कर लें। जब दो फंक्शन डिवाइड में दिए होंगे, दो फंक्शन जब डिवाइड में दिए होंगे तो उनका हम लोग जो है डेरिवेटिव इस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो ये बात आपको सही, सभी फार्मूले इनको अच्छे से लर्न करें। ये दो, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी के सभी जितने मैं बता रहा हूँ सभी मोस्ट, पर ये दो तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो सभी को लगभग आ जाते हैं अच्छे, थोड़ा इनको सीखने में आपको प्रॉब्लम होती है तो इनको भी अच्छे से आपको सीख लेना है। अगला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। क्या लिखा हो? एफ डैश एक्स, यानी कि अगला जो फार्मूला आपका लिखा हो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये क्या है? ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव लिखा है। क्या लिखा है? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ये कौन सा रूल है? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अब यहाँ पर एक मैंने लिखा डी बाई डी एक्स मॉड एक्स। तो मॉड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स अपान मॉड एक्स। कब? जब एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो इस वाले फार्मूले को लर्न करना है। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर इसको नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि ये फंक्शन जो होता है वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, इसलिए इसका जो डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स मॉड एक्स का एक्स इज इक्वल टू जीरो पर हम लोग नहीं, क्योंकि मॉड एक्स का ग्राफ अगर हम बनाते हैं कैसे बनता है? इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, यानी कि हिंदी वाले समझे कि अवकलनीय नहीं होता है। अगला देखिए डी बाई डी एक्स एक्स लिखा हुआ, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? अब यहाँ पर हम लोग फार्मूले इनको नोट डाउन कर लेना, जिसको ना पता हो। वैसे बुक्स में दिए होते हैं तो आप वहाँ पर भी लिख से राइट नोट डाउन कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स एक्स का क्या होगा? 1। डी बाई डी एक्स एक्स का जब सिर्फ हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो डी बाई डी एक्स जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उस फंक्शन में अगर सिंगल फंक्शन दिया होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ऑलवेज 1। अब डी बाई डी एक्स एक्स, यहाँ पर हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पर यहाँ पर क्या दिया? के क्या है? कांस्टेंट। तो कभी भी किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? ऑलवेज जीरो होता है। याद
कर लेना। अभी मैं जब एग्जाम्पल कराऊंगा तब आपको ये सारे के सारे फार्मूले समझ में आ जाएंगे और जो मैं इस तरफ के फार्मूले बता रहा हूँ ये भी आपको समझ में आ जाएंगे। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का, एन यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर समझिए क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, इस वाले का डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अगला देखिए डी बाई डी एक्स कॉस ए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस एक्स का याद रखना क्या होता है, साइन एक्स माइनस का। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ये सभी फार्मूले आपको याद हो जाए। डी बाई डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का क्या होता है, कॉसेक, कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का क्या होता है, तो आपने कहा कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स ये होता है। सेक एक्स का क्या होता है, तो सेक एक्स टाइन एक्स ये होता है। डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स। डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ई ए ये होता है। अब यहाँ पर क्या डी बाई डी एक्स लॉग ए एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स लॉग ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स लॉग ए ई। डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का, जो कि सभी को याद होता है, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। ये ऑलवेज क्या है फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो चलिए अब हम कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल करते हैं, फिर इनवर्स वाले जो फार्मूले वो भी पढ़े थे पहले, उसके पहले हम लोग कुछ चेन रूल के एग्जाम्पल और जो ये सभी जो मैंने रूल बताए हैं अभी, जैसे प्रोडक्ट रूल हो गया, डिविजिबिलिटी का रूल हो गया, सभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे जब आप एग्जाम्पल कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का क्या हमें करना है, इन सभी जो क्वेश्चन दिए हुए इन सभी का क्वेश्चंस का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आपके सामने दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन, सभी के सभी बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन, इनका डेरिवेटिव फाइंड करके बताइए। एक्स की पावर 7 यानी कि एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगा देंगे। क्या बताया था कि डी बाई डी एक्स की पावर एन वाला फार्मूला क्या था, 7 एक्स की पावर कितना आ जाएगा, 6 इज द राइट आंसर। कौन सा फार्मूला लगा दिया गया, एक्स की पावर एन का जब हम डी बाई डी एक्स करते हैं तो क्या आता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी एन यहाँ पर क्या है, 7 क्या है, एन है। तो बिल्कुल सेम फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आया। बिल्कुल सिंपल था। अब अगला देखिए, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -7। आपने कहा कि यहाँ पर -7 दिया तो -7 दिया, तो इससे क्या -7 को आगे ले आइए और एक्स की पावर क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। अगर आप इसे लिखना चाहें तो हो सकता है आपके पेपर में ऑप्शन इस प्रकार से दे दे। तो ये छोटे छोटे से डेरिवेटिव है, तो इनको अच्छे से सीखते हुए चलिएगा। इसमें भी कौन सा फार्मूला लगा, एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगा, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। आप जो हमने बताया था कि जब प्लस और माइनस में फंक्शन दिए होंगे, तो इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन दिया हुआ, y इज इक्वल टू 1 प्लस क्या दिया हुआ, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डैट 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 करके क्या दिया हुआ, प्लस एक्स की पावर 50। इसका हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना, तो कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या लगा देते हैं यहाँ पर, डी बाई डी एक्स करोगे 1 का करोगे क्या होगा 0, एक्स का करोगे क्या होगा, डी बाई डी एक्स इस प्रकार से ही तो लिखोगे, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। इसका तो मैंने पहले ही कर दिया, यहाँ पर भी इस प्रकार से लिख लीजिए, डी बाई डी एक्स 1 एक्स स्क्वायर प्लस इस प्रकार से चलता हुआ चला जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 50। इतना तो आप कर ही सकते हैं। आप देखिए कितना, इसका 1 का 0 हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा, मैंने फार्मूला अभी बताया था, आपने लिखा हो, नोटबुक ओपन करिए, देखिए डी बाई डी एक्स का 1, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, प्लस 2x, और प्लस करके फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस 1 प्लस 2x आ गया, यानी कि जब x का करोगे 1 तो इसका क्या आ जाएगा 2x। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 x की पावर, यहाँ पर 50 आ जाएगा, x की पावर 49। ये हमारा जो होगा डी वाई बाई डी एक्स निकल कर आ जाएगा। अच्छा, ये कौन सी सीरीज बन रही है, तो आपने कहा 2x, आगे क्या बनता है हमारा 3x स्क्वायर। इस प्रकार से ये सीरीज जो है बनती हुई चली जाती है। इसका डेरिवेटिव हमारा ये निकल करके आ गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा दिया हुआ है 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7। ये क्वेश्चन, इसका भी डेरिवेटिव करोगे तो क्या करोगे, 5 देखिए हम लोग जल्दी जल्दी 5 sin x का करो, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। फार्मूला आता है जब दो फंक्शन लिख के एफ एक्स वाला लगाएंगे, तो 5 को हम लोग बाहर कर लेंगे और डी बाई डी एक्स एफ एक्स का करोगे क्या आएगा, cos x आ जाएगा, माइनस 6 cos x का करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 cos x का करोगे क्या आएगा, प्लस का sin x हो जाए, माइनस का आएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 दिया हुआ माइनस कॉस एक्स अपान साइन एक्स, ये दिया हुआ है। इसका अगर हम डेरिवेटिव करें y इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसमें डिविजिबिलिटी वाला रूल लगा देंगे, क्या
पहले साइन एक्स लिखेंगे, वेरी गुड, साइन एक्स डी बाई डी एक्स क्या कर दोगे, एक्स की पावर 5 माइनस कॉस एक्स। अब देखिए फिर क्या होता है, माइनस लगा देना है, माइनस एक्स की पावर 5 कॉस एक्स, ये आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, यानी कि जी एक्स अपान में क्या हो जाएगा, साइन एक्स का स्क्वायर। यही तो फार्मूला बताया था। अब y इज इक्वल टू देखिए, अब y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन एक्स, एक्स की पावर 5 का करोगे क्या, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाए जैसे यहाँ पर बांट दिया था। एक्स की पावर 5 का करोगे क्या आएगा, 5 एक्स की पावर 4 प्लस साइन एक्स, ये आ जाएगा। अब इसमें फिर सॉल्व करोगे एक्स की पावर 5 कॉस एक्स, तो यहाँ पर साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाए तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, हो जाएगा कि नहीं। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, जब साइन करते हो तो कॉस से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक, अपान में साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन 5 एक्स की पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस का माइनस एक्स की पावर 5 कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स, ये आ जाए। अब चाहे तो आप साइन को नीचे नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर, साइन एक्स के साथ अपान में साइन स्क्वायर एक्स, ये भी आंसर आपका हो सकता है। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं कि साइन को इसके नीचे भेज दे, जहाँ पर आपका भेजने का मन हो वैसे भेज दे। अब मल्टीप्लिकेशन वाला रूल देख लीजिए क्या था, इसका दिया y इज इक्वल टू आपके सामने सपोज करो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स। आप चाहे तो इसका पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, अगर आप नहीं करना चाहते तो सीधा तब भी लगेगा मल्टीप्लिकेशन वाला, जब कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर आ जाएगा फिर भी इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगेगा। बट आप यहाँ पर लगा सकते हैं, क्या करेंगे, y इज इक्वल टू सीधा इसे फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसे सेकंड फंक्शन मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस फिर क्या करेंगे, कॉस एक्स डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कर देंगे। तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आ जाए, जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस का करोगे माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, और फिर कॉस एक्स फिर प्लस में कॉस एक्स कर दोगे, और एक्स स्क्वायर का करोगे क्या आएगा, 2x आ जाएगा, और प्लस 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। चलिए देखते हैं आप कुछ हम अच्छे क्वेश्चन देखते हैं जो कि जिसमें चेन रूल लगेगा। अब हम लोग जो है चेन रूल को डिस्कस करने जा रहे हैं। चेन रूल के काफ़ी अच्छे छोटे क्वेश्चन जो है मैं डिस्कस करूँगा। आज की जो क्लास है ये बिल्कुल बेसिक क्लास है। कौन सी कैसी क्लास है आज की जो क्लास है, बिल्कुल बेसिक क्लास ऑफ डेरिवेटिव, और जो कि आपको मैं ले चल रहा हूँ क्लास 12th विद जेई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है यानी कि चेन रूल, उसको हम लोग डिस्कस करने चलते हैं। चलिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 दिया हुआ है। यानी कि इसमें देखा कि फंक्शन कुछ उल्टे सीधे टाइप के दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं कि यार यहाँ पर कॉस एक्स होता था तब तो इसका हम डेरिवेटिव साइन एक्स कर देते थे, पर यहाँ इस बार उसने क्या किया, एक्स क्यूब कर दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया, एक्स की पावर 5 और 2 फंक्शन दे दिया उसने मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या होगा, प्रोडक्ट रूल और चेन रूल दोनों लगेंगे। इसलिए मैंने इस टाइप को, ताकि आपको चेन रूल पता चल जाए क्या होता है। और चेन रूल को हम लोग पहले क्वेश्चन के ही साथ समझते हैं, इसमें कोई स्पेशल रूल है नहीं, बस आपको मैं इसीलिए इसको मैं कंप्लीट सॉल्व करूँगा क्वेश्चन को, ये कैसे होगा। देखिए हम लोग y इज इक्वल टू लेते हैं क्या, कॉस विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो इसका हम क्या कर निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। तो आप क्या करते हैं, देखिए ये इंटर की तरीके से, मतलब जैसे आपके अपने बोर्ड एग्जाम में करके आते हैं, कॉस
पर आप अगर अच्छे से भी बताऊंगा स्पीड में, अभी देखना कितनी स्पीड होती है कि मैं आधे स्टेप मिस करूंगा, आप भी करेंगे और उसे आप पर आपको समझ में सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। जिसको आता होगा वो स्पीड में कर लेगा, जिसको नहीं आएगा तो मैं तो बताने के लिए खड़ा ही हूँ। कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब देखिए कॉस एक्स क्यूब, यहाँ से एक्स क्यूब को जो है कॉस क्या करेंगे, कॉस क्या करोगे, क्या आएगा माइनस, इस प्रकार से नहीं। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाओगे, क्या करोगे, कॉस एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक, ओके, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, कॉस एक्स क्यूब, ये आ जाएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव देखो, पहले हमने मल्टीप्लिकेशन इसे फर्स्ट फंक्शन माना, इसे सेकंड फंक्शन, और भी आप इसको फर्स्ट मान लो या इसको सेकंड, वो मैटर नहीं करता, आप किसको फर्स्ट मानते हैं किसको सेकंड मानते हैं, आपको जैसे मन हो वैसे, चाहे आप इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मानिए या इसको फर्स्ट, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, कॉस एक्स क्यूब ऐसे ही लिखा रहने दें, कॉस एक्स क्यूब को हम लोग ऐसे ही लिखा रहने दें। अब देखिए हम लोग यहाँ पर करते हैं साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का। पहली बात तो देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से लिखा है, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 ये लिखा हुआ। अगर मैं कहूँ सिर्फ आप इसका डेरिवेटिव करिए तो आप कहेंगे इसका जो डेरिवेटिव होगा इसको तो सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर इसको हम क्या सपोज करो, ये थोड़ी देर के लिए सपोज करो ये डिब्बा है, यानी कि ये क्या है, टी है। इसे सपोज करो हमने इसे टी मान लिया, और टी मान लिया है। सपोज करो टोटल क्या लिखा हुआ, एक एक्स ही लिखा हुआ, यहाँ पर और कुछ भी नंबर नहीं, एक्स है। अच्छा यहाँ पर यदि मैं एक्स लिख दूँ इस प्रकार से एक्स, आप एक्स स्क्वायर का करेंगे क्या डेरिवेटिव आएगा, 2x आएगा, बिल्कुल सही बात 2x आएगा। पर अब हम 2x आएगा और यहाँ पर साइन x को हमने क्या सपोज किया था, साइन x की पावर 5, जहाँ पर x लिखो जैसे 2x। अगर आप x स्क्वायर का करते तो 2x आ जाता, पर हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, साइन x की पावर 5 का कर रहे हैं डेरिवेटिव। इसको हमने एज्यूम किया है कि ये t है, समझ लो कि ये t है, मैंने माना है कि ये t है, तो t मान लो या x मान लो, सॉरी मैंने यहाँ पर x लिया तो मान लिया ये क्या है, x है, या t कुछ भी आप मान सकते हैं। x किया तो x की स्क्वायर का डेरिवेटिव का 2x आएगा, और फिर इस x की जगह पर हम लोग क्या कर देते हैं, साइन x की पावर 5। अब d बाई डी एक्स, अब क्या आ जाएगा, साइन x की पावर 5। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 साइन x की पावर 5। अब यहाँ पर क्या होता है, साइन x का डेरिवेटिव हम कर लेते हैं, पर x की पावर 5 दिया हुआ है, तो इस x को मानो ये क्या लिखा है, सिर्फ x की पावर 5 क्या लिखा हुआ, सिर्फ x ही लिखा हुआ है। तो साइन x का करोगे क्या आएगा, कॉस x की पावर 5 आ जाएगा, और फिर डी बाई डी एक्स, इस प्रकार से डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5 का, जिसको हम सपोज करेंगे ये x ही है, उसका डेरिवेटिव हम लोग फिर करते हैं मल्टीप्लाई में। देखिए जैसे हमने सपोज किया था ये क्या है, x है, x का डेरिवेटिव किया तो ये आ गया, और फिर जिसको हमने सपोज किया था उसका भी डेरिवेटिव करते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, x की पावर 5 को सपोज किया है, क्या है ये, x है। फिर यहाँ पर क्या आ गया, cos x की पावर 5 आ गया, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5, ठीक। अब देखिए 2 साइन x की पावर 5, और ये क्या आ गया, cos x की पावर 5, और x की पावर 5 का करोगे क्या आ गया, 5x पावर 4 आ जाए, यानी कि पूरा जब मल्टीप्लाई आप करेंगे, जब इसका मैंने निकाला तो क्या आ गया, 10 आ गया, x की पावर 4 साइन x की पावर 5 और cos x की पावर 5, ये निकल करके आ गया। अब देखिए हम लोग करते हैं इसमें प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5 और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब का मैं कहता हूँ निकालो, किसका निकालो, कॉस एक्स क्यूब का डी वाई बाई डी एक्स मुझे चाहिए। तो आप कहेंगे इसे सिर्फ हम x मान के करते हैं, जब x मान के करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर वैसे आप x रखेंगे, पर हमने इसे क्या माना है, एक्स क्यूब को, तो x की जगह पर हमें वैल्यू भी तो डालनी पड़ेगी। मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया एक्स क्यूब क्या है, x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव जब करेंगे कॉस एक्स का क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, पर हमने x को क्या माना था, एक्स क्यूब, तो यहाँ पर एक्स क्यूब कर देते हैं। फिर मैंने क्या कहा, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब का भी करते हैं ना। देखिए माइनस साइन एक्स क्यूब और 3x स्क्वायर आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा इसका। तो देखिए फिर हम लोग लग देते हैं यहाँ पर क्या, इसका डेरिवेटिव आ गया
ये आ गया निकल के इस जगह पर, यानी कि डी बाई डी एस साइन स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ गया निकल करके, यहाँ पर ही लिख देते हैं क्या आ गया, माइनस साइन एक्स क्यूब 3x क्यूब, ये निकल करके आ गया। अब देखिए तो हमारा आंसर निकल करके क्या आ गया, कॉस एक्स क्यूब। ये होता है चेन रूल, इसमें हमने यहाँ पर कौन सा रूल लगाया है, यहाँ पर बाय यूजिंग चेन रूल, यानी कि यहाँ पर जो हमने रूल लगाया है, क्या लगाया है, चेन रूल को लगाया है। कॉस एक्स क्यूब 10x की पावर 4 साइन एक्स क्यूब क्या आ गया, साइन एक्स की पावर 5। अच्छा यहाँ पर ये सोच रहा होगा कोई 10 कैसे आ गया है, तो मैंने आपको क्या बताया था, पूरा जब इसका निकाला था तो यही तो निकल कर क्या आया था डेरिवेटिव, वही हमने रख दिया था। अब देखिए और कॉस एक्स की पावर 5 प्लस क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस था, क्या हो गया, और साइन एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, ये हमारा आंसर निकल करके आ गया है। और यहाँ पर जो कॉमन मिला आप कॉमन भी ले सकते हैं। क्या कॉमन मिला, यहाँ पर शायद कुछ भी कॉमन नहीं मिला, सिर्फ 3x स्क्वायर, यानी कि 3x स्क्वायर ही कॉमन आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको कॉमन मिल जाए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें मैंने आपको बताया चेन रूल कैसे हम लोग जो है अप्लाई करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आप क्या चेन रूल का एप्लीकेशन कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि आप ना कर पाएँ। देखिए हमें इसका करना है डेरिवेटिव, y इजिकल टू दिया है सेक tan रूट x, इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। क्या दिया हो y, तो इसका हमें निकालना y डैश, यानी कि मैंने dy बाई डी एस को बताया था, y डैश भी कर लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, फिर इसको एक बार मैं इसको फिर से कंप्लीट बता रहा हूँ। क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स सेक tan रूट x। अब देखिए सेक x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप कहेंगे सेक x का डेरिवेटिव होता है सेक x एंड tan x। बिल्कुल सही बात है, यही डेरिवेटिव होता है। बट यहाँ पर उसने क्या दे रखा है, tan रूट x दे रखा है x के यहाँ पर। तो सपोज करो ये क्या है, tan रूट x है, तो यहाँ पर जब सेक x का करोगे क्या आएगा, सेक tan रूट x आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, tan रूट x, ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स tan रूट x। अब ये कर देंगे, फिर आप क्या करेंगे, सेक tan रूट x इंटू tan रूट x, और डी बाई डी एक्स tan रूट x का, मैंने कहा सिर्फ tan रूट x का डेरिवेटिव करिए, तो आप कहेंगे होता है सेक स्क्वायर रूट x आ जाएगा, और रूट x का करोगे क्या आएगा, 1/2 रूट x आ जाएगा। तो दिस इज राइट आंसर। अब आप समझ में आ चुका होगा आपको कि हमने कहा फिर tan का करोगे, इस सपोज करो ये रूट x क्या है, x है, तो tan x का सेक स्क्वायर पर x की जगह पर हम वैल्यू भी डालेंगे, क्या डालेंगे, रूट x। फिर जब हम रूट x का करेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, रूट x का डेरिवेटिव आप करिए, मैंने कहा रूट x का डेरिवेटिव, तो आप कहेंगे इसका 1/2 रूट x ही आएगा, करके देखना क्या x की पावर 1/2 ही का तो डेरिवेटिव करना है। और अभी मैंने बताया था x की पावर n का डेरिवेटिव कैसे करें, तो रूट x का डेरिवेटिव आप लोग लर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस में जो होगा ये यूज होता रहेगा। तो अब आपको चेन रूल तो समझ में आ गया होगा, अब हम और भी कुछ चेन रूल के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं और भी रूल क्या हमारे दिए हुए हैं। देखिए जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया, ई की पावर साइन रूट एक्स, ई साइन रूट एक्स दिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे करेंगे। देखिए बहुत इजी है, इसमें भी हम लोग बाय यूजिंग चेन रूल का यूज इसमें ज़रूर होगा। तो आप क्या करेंगे, साइन सपोज को ई की पावर एक्स का पहले था, यह डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपको पता है ई की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स ही होता है, पता है ना, ठीक। पर यहाँ पर साइन रूट एक्स दिया हुआ, तो हम सपोज करो ये साइन रूट एक्स क्या है, एक्स ही है, सपोज कर लो ये एक्स है, तो क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, साइन रूट एक्स आ जाएगा। ई की पावर एक्स होगा, पर एक्स की जगह पर वैल्यू भी तो डाल देंगे साइन रूट। आपको मैं हर बार बता रहा हूँ कि एक्स इजिकल टू क्या करना है, साइन, सपोज करो साइन रूट एक्स है, ये दिया हुआ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का जब करोगे तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स आएगा, और ई की पावर एक्स की जगह पर आप क्या डाल देंगे, साइन रूट एक्स को डाल देंगे, ठीक। ये तो बात समझे। अब डी बाई डी एक्स, जिसको हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये एक्स है, उसका फिर से डेरिवेटिव कर देते हैं, साइन रूट एक्स, ई की पावर साइन रूट एक्स, डी बाई डी एक्स साइन रूट एक्स का करोगे क्या होगा,
साइन रूट एक्स का करोगे तो आपने कहा इस बार हम रूट एक्स को एज्यूम, यानी कि साइन एक्स का आपको पता होता है, और रूट एक्स का करोगे क्या आएगा, साइन एक्स का क्या आएगा पहले कॉस और रूट एक्स आ जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स हम रूट एक्स का भी करेंगे, जिसको हम लोग एज्यूम करते चलते हैं। फिर क्या कर देंगे, ई साइन रूट एक्स कॉस रूट एक्स और 1/2 रूट एक्स। तो दिस इज आंसर। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से देखिए, आप इसमें से बताइए कौन सा होता है, ये वाला बता दो, ये वाला और ये वाला अपने मन से आप लोग करना है। इसमें मल्टीप्लिकेशन यानी कि जो आपका प्रोडक्ट रूल भी इसमें यूज होगा, चेन रूल भी यूज होगा, सभी रूल साथ में यूज हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को जो है आप अपने मन से करना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो आप पहले log x का डेरिवेटिव बताइए कितना होता है, 1/x होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर इतने को अज्यूम करो, ये x लिखा हुआ है, ये जितने पर मैंने अंडरलाइन की ये क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। तो y डैश निकालोगे क्या आएगा, 1/log साइन एक्स आ जाएगा, 1/x आएगा और उसकी यहाँ पर वैल्यू, फिर डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स का करेंगे, किसका करेंगे, लॉग साइन एक्स का करेंगे। फिर y डैश इज इक्वल टू 1/log साइन एक्स और डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स का करोगे क्या आएगा, फिर 1 साइन, अब इस बार एज्यूम करो क्या, साइन एक्स क्या है, साइन एक्स जो है एज्यूम करो x ही लिखा हुआ है, तो log x का 1/sin x आ जाएगा, और फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कर दीजिए, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। साइन एक्स तो ऊपर आ जाएगा कॉसेक एक्स, या फिर ये ऐसा मान लीजिए क्या आ जाएगा कॉट एक्स, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स अपन साइन एक्स क्या होता है कॉट और लॉग साइन एक्स। दिस इज आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया, लॉग कॉस ई एक्स, इस ये भी देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ, y इज इक्वल टू लॉग कॉस ई एक्स, इसका हमें डेरिवेटिव करना। तो इसका डेरिवेटिव आप कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लॉग कॉस ई एक्स, यानी कि 1/, देखिए कितनी स्पीड में हो गया, कॉस ई एक्स डी बाई डी एक्स कॉस ई एक्स। अब बताइए यहाँ पर हमने कौन सा रूल लगा दिया है, चेन रूल, कॉस ई एक्स। अब देखिए कॉस ई एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, यानी कि साइन ई एक्स माइनस का, और फिर ई की पावर एक्स का करोगे क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स। दिस इज आंसर। तो आज की जो क्लास है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना। जय हिंद।